कि भाई आपका नाम सौरभ जोशी है, आपके पास इतना डेली डेली जोश आता कहाँ से कि आप डेली डेली कैमरा पकड़ के निकल, डेली डेली कैमरा, आपके हाथ में नहीं दर्द होता? गोल बड़ा है ना, तो चैन से बैठ ही नहीं पाता मैं। बाहर से आपको जो दिखता है वो सिर्फ ये दिखता है कि जो इनकी सक्सेस है, इनके सब्सक्राइबर्स हैं, इनके व्यूज हैं, लेकिन अंदर जो इनके चल रहा है ना वो सिर्फ यही जानते हैं। और बिना अंदर वो जो आग है उसके इतना आगे आप आ ही नहीं सकते। इनके अंदर आग लगी हुई है, वो सिर्फ ये जानते हैं। बिना उसके इतना आगे कैसे आ जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। वो आग अलग अलग तरीके से बाहर आती है। जैसे मेरे सेशन में तो मैं थोड़ा चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, आसान है, ये वो करता हूँ। ये थोड़ा गाइस भाई ओ भाई 24 घंटे तक इस गाड़ी में रहना है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या करूंगा, कैसे टॉयलेट रुकूंगा, मेरे से नहीं रुक रही यार, सुबह हो गई है, मैं तो हार गया चैलेंज यार। मैंने देखी वाली आपकी वीडियो। सच में आप लोग 24 घंटे तक गाड़ी में रहे थे? हाँ जी, ले गए थे, कम्बल भी ले गए थे। और मैं 2-3 बार देखने गई, चाय दी मैंने, खाना दिया उसी में, तो देखने गई तो सोए थे आराम से। और फिर सुबह जल्दी उठ भी गए थे, 3 बजे उठ गया था। उसमें से कितना सोया पता नहीं। हाँ मैंने देखा, सबसे पहले आप उठे थे। हाँ जी। उसके बाद में आई थिंक साहिल की बारी थी, है ना? आपको भी सुसु आ गया था, साहिल को भी आ गया था लेकिन पीयूष को नहीं आया। पीयूष क्या कमाल है भाई साहब, क्या खाते हो आप? और मैंने देखा सबसे ज्यादा खा पी यही रहे थे उस वीडियो में। खा पी भी यही रहा था, मतलब नॉन स्टॉप। आप वहां नैनीताल गए थे, वहां पे रास्ते में भी खा पी रहे हो और ये वो। तो पीयूष भाई आप क्या करते हो? मुझे भी कोई नुस्खा बताओ। कुछ नहीं, बस आई नहीं बस। सरदा ने कहा था ना जो जीतेगा उसको कुछ मिलेगा, फिर बाद में नहीं दिया कुछ दिया भी नहीं। मतलब इन्होंने कहा था कि अगर आप जीते तो कुछ मिलेगा, और कुछ नहीं मिला। नहीं। चलो एक काम करते हैं, आज यहाँ पर एंड में एक सरप्राइज है। ओके। इस सेशन के एंड में, हाँ। ठीक है? उसमें एक बॉक्स होगा, तो वो गिफ्ट आपका होगा, उसकी अनबॉक्सिंग आप करोगे। ओके। अगर आप लोग जानना चाहते हो उस गिफ्ट में क्या है, तो आप लोग इनके चैनल पे जाएंगे और वहां जाकर के देखेंगे। वो जो 24 आवर चैलेंज आपने जीता था, उसके लिए वो गिफ्ट मिलने वाला है आपको। ठीक है, डन। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिल से प्यार है। आपको बहुत फॉलो करा, आपको मतलब जिस आपको देख देख के इतना नज़रिया बदला है। कोने में बैठे रहना रूम के, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बट अभी ये है कि आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली। और सर का एक बहुत ज़्यादा लाइन रहती है कि हर सेशंस में ही रहती है कि 99.9% लोग अपनी लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते कि बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। और ऐसे वाला लाइन आपने सुना होगा, तो मुझे एक इसके बारे में आपसे भी जानना है और आपसे भी जानना है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने आर्ट से स्टार्ट किया था, और मेरे को ये था कि मुझे कुछ बड़ा करना है और बहुत नेक्स्ट लेवल करना है, जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं किया। आर्ट तो सभी कर रहे थे, लेकिन मैंने उसको यूट्यूब पे लाया, बिकॉज यूट्यूब पे कोई नहीं सिखा रहा था उस टाइम पे। तो मैं यूट्यूब पे लाया और उसके बाद फिर डिफरेंट तरह से समझा, ऑडियंस को समझा मैंने कि ऑडियंस को क्या चाहिए, और जो ऑडियंस को चाहिए था मैंने उस तरह से वीडियोस बनाई और लोगों को पसंद आई। और फिर मेरा चैनल इंडिया में आर्ट में भी मेरा नंबर 1 पे पहुंच गया था। फिर उसके बाद फिर व्लॉगिंग स्टार्ट हुई। व्लॉगिंग में मैंने सोचा कि व्लॉगिंग में भी मैंने सोच लिया था कि हाँ नेक्स्ट लेवल करना है कुछ, और इस तरह से ग्रो करते करते, सर को फॉलो करते करते कि हाँ रहना ऐसे ही है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। और मैंने टारगेट करा जो मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया में, उनको, कि हाँ उनकी लाइफ दिखानी है। हम भी मिडिल क्लास है, बिल्कुल, हम तो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास थे। तो मैंने कहा यही दिखाना है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वही क्लिक कर गई और लोगों को बहुत पसंद आई, अभी भी लोगों को बहुत पसंद आती है। ज़्यादातर लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते हैं कि वो कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। ये चाहते तो बहुत छोटा भी सोच सकते थे। वो क्या कि मैंने बीएफए किया, आई थिंक आपने बीएफए किया हुआ है। बीएफए किया, उसके बाद में अब मुझे बस ये करना है, वो करना है, जो बाकी के बच्चे कर रहे हैं वही करना है। लेकिन इन्होंने सबसे हट करके कुछ किया। क्या किया? अपनी जो आर्ट है उसकी वीडियोस यूट्यूब पे एक एक करके अपलोड करने लग गए। फिर उसके बाद में मैंने आपकी स्टोरी देखी है, तो एक पॉइंट ऐसा आया जब लॉकडाउन के टाइम पे आपने अपने आर्ट चैनल पे आर्ट से रिलेटेड
अपने व्लॉग्स कुछ अपलोड करें। हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक अपनी मदर के कुछ पोर्ट्रेट बनाए थे, हाँ जी, हाँ जी। है ना? स्टार्टिंग में ब्लॉग्स में यही था, आर्ट से रिलेटेड था। आर्ट से रिलेटेड हाँ। था। और योर टर्निंग पॉइंट वाज जब आपने अपने मदर के कुछ आई थिंक पोर्ट्रेट्स हाँ जी, बनाए थे, mother- कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको मदर का आशीर्वाद मिला, हाँ जी, हाँ जी। वो आपकी शुरुआत थी। हाँ जी, प्लस हाँ वहां पे वो व्लॉग्स आपके वायरल हुए। हाँ जी, हाँ फिर जी। वहां से आपको आइडिया आया कि क्या हो अगर मैं और व्लॉग्स बनाऊं, हाँ। डेली अपनी लाइफ दिखाऊं। हर एक के घर में कुछ ना कुछ होता ही है, तो बस वो दिखाते चले गए। कितना आसान है, देखा जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब मैं बोलता हूं ना आसान है, तो सक्सेस एक्चुअल में आसान है। हम क्या करते हैं, उसको बहुत मुश्किल बना देते हैं। सोचो, इनके पास में दो ऑप्शंस थे। एक ये कि बहुत दिमाग लगाएं कि अब मुझे इतने सारे डिवाइसेस चाहिए, इतने सारे कैमरास चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तब जा करके मैं वो कर पाऊंगा। नहीं, अपने कैमरा से शुरू किया था, आई थिंक 7-8 हजार रुपए के कैमरा से। नहीं, फोन से। हाँ, 7-8 हजार रुपए के फोन फोन से स्टार्ट किया हाँ, था। उससे स्टार्ट किया था। और आज देखो कहां पर है, किस लेवल पर है। और कितने टाइम तक आपने फोन से ही वीडियोस बनाई थी? मैंने 1-1.5 साल, मैंने अराउंड 400-500 वीडियोस बनाई फोन से। जब ये ड्राइंग करता था ना, एक टेबल भी नहीं था जी, तो मैं, मेरी सहेली थी वहाँ, उससे टेबल मांग के लाई, और उस पर पैर भी नहीं था उस टेबल पे। तो मैंने नीचे से ईंट लगा के वो टेबल इसके लिए ऊंचा करा हमने, और इसने सारी बुकें रखी फिर इतनी ऊंची, फिर उस पर वो करके इसने ड्राइंग बसी। तो बेसिकली मैं जुगाड़ करता था कि क्योंकि ओवरहेड चाहिए ना ड्राइंग बनाने के लिए, तो मैं बुक्स रख के, बुक्स के बीच में लकड़ी फंसा के इसको बहुत बड़ी बात है। आपको आंसर मिल रहा है आपके इस क्वेश्चन का। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं। ज्यादातर लोग जो फेल हो जाते हैं ना लाइफ में, वो बहाने बनाते रहते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पास में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, इस वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूं, मेरे को वो रोक रहा है, मेरे को वो रोक रहा है। कोई किसी को नहीं रोकता है, हम खुद अपने आप को रोकते हैं। और अपने आप को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना, किसी और को नहीं बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई बहाने नहीं बनाए। ये कोई बहुत अमीर फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे कि इनके पेरेंट्स के पास में इतने पैसे हैं कि इनको अमेरिका भेजे पढ़ने के लिए, या ये करे वो करे, कुछ नहीं। एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, जैसे बताया अभी इनकी मदर ने, कि टेबल तक नहीं थी, ईंटें लगा लगा करके फिर एक टेबल बनाई, फिर उसके ऊपर बुक्स रखी, फिर वहां पे मोबाइल रखा, बुक्स के बीच में एक लकड़ी फंसाई ऐसे ताकि फिर उसकी लकड़ी के ऊपर मोबाइल रखा। इन्होंने क्या किया, इनके पास में जो था रिसोर्सेज, उस पर ध्यान दिया, वो नहीं जो नहीं था। चाहते तो ये भी बैठ करके बोल सकते थे, अरे वो देखो वो इतना बड़ा ब्लॉगर है, उनके पास में तो इतने बढ़िया बढ़िया कैमराज हैं, उन्होंने तो इतना कुछ किया हुआ है। उस टाइम पे आई थिंक फ्लाइंग बीस्ट बहुत अच्छा कर रहे हाँ थे। जी, हाँ जी। तो फ्लाइंग बीस्ट का देखो बैकग्राउंड, देखो पायलट हाँ जी, भी हाँ है, जी, हाँ जी। IIT से भी हैं, और भी बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया हुआ है, बॉडी बिल्डर भी हैं, ये वो पता नहीं कितना कुछ है उनके पास में। तो चाहते तो ये देख करके बोल सकते थे, मेरे पास में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ना तो पायलट हूं, ना मैं IIT से हूं, मैं तो एक हिंदी मीडियम स्कूल से पास आउट हूं, राइट? हाँ जी। चाहते तो वो ये सब बोल सकते थे, लेकिन जो इनके पास में था, इन्होंने कहा वो भी कम नहीं है, मैं वही दिखाता हूं। तो यू गॉट द आंसर, आपको क्लियर आंसर मिल गया ना? यस सर। कि जो है उसी से शुरू करो, अब बड़ा सोचो। अरे जब सोचना ही है तो बड़ा ही सोचो ना। यस सर। सोचने में टैक्स लगता है क्या? नो सर। तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना, करना ही है तो कुछ बड़ा करते हैं ना, मेहनत बराबर है। दिन में 24 घंटे ही हैं, या तो आप छोटा सोच करके 24 घंटे अपने उस छोटे में बर्बाद कर दो, या कुछ बड़ा सोचो और अपने 24 घंटे उसमें यूटिलाइज करो, वो आपके ऊपर है। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ योर बोथ एंड सौरव सर, आपका मेरे से ये क्वेश्चन है कि आप अपने फ्यूचर गोल्स बताना चाहेंगे, लाइक जिससे हम इंस्पायर हो सके। फ्यूचर में मेरा प्लान है ट्रैवल करने का, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एक्सप्लोर करने का, लेकिन अपने वे में, जैसा मैं हूँ वैसे ही, कुछ ज़्यादा हाई फाई वे में नहीं। और बाकी और बिजनेस प्लान्स हैं। सर आपके व्लॉग्स तो हमारा ब्रेकफास्ट रूटीन है, लाइक मेरी फैमिली पूरी आपका मतलब ब्रेकफास्ट टाइम के टीवी पे पहले आपके व्लॉग्स, फिर हमारी प्लेट लगती है। तो अगर किसी दिन इन्होंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया तो आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? नो 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 सर, नहीं करोगे? नहीं सर, हम तो व्लॉग इनके डेली देखते हैं। नहीं, किसी दिन अगर इनका व्लॉग नहीं आया, सर पुराने व्लॉग्स, अगर कभी इनका व्लॉग नहीं आया या आपने सारे इनके पुराने व्लॉग्स देख लिए, तो मेरी वीडियो काम आ जाएगी? सर आप सर एक्चुअली मैं IIT के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ एंड सर लाइक कभी डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो सर आपकी वीडियो देख के तो आग लग जाती है, लाइक आग लगा दो। यस बस सर, आग लगाओ और पढ़ो। यस सर, बहुत डेफिनेटली। ठीक है। सर एक बार प्रैक्टिकली एक व्लॉगिंग इनकी देखते हैं कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बस नॉर्मली इस तरह से कैमरा ऑन करके। तो अभी गाइस फाइनली सेशन हो चुका है और यहाँ पे सर हैं। सर कैसा लगा? गाइस बहुत अच्छा लगा।
गाइस यहाँ की जो एनर्जी थी ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल एनर्जी थी, और सर के साथ में बहुत मजा आया, बहुत मतलब और ज़्यादा मोटिवेशन। अब तो मतलब ऐसा लग रहा है लाइफ में सब अचीव कर लिया। और आई थिंक ये पहली बार हो रहा है कोई ब्लॉगर आके यहाँ पे ब्लॉग कर रहा है। पहली बार हो रहा है। हाँ। पहली बार हो रहा है ना? फर्स्ट टाइम। आपके लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है? सरप्राइज है, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर आई है इतनी दूर से स्पेशली सेशन के लिए, तो वो हम सबके लिए बहुत स्पेशल ओकेजन है, हमारी पूरी टीम के लिए। तो आपके लिए गिफ्ट है, वो भी बहुत स्पेशल है। ये वैसे तो आपकी पूरी फैमिली के लिए है, हमारी फैमिली की तरफ से, लेकिन इस पे जो कब्जा होगा वो पीयूष का होगा।